मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद समीर शाहिद है। मैं जी समीर भाई, आप बड़ा चुनाव लड़के छोटे चुनाव की तरफ, गांव की तरफ आपने रुख कैसे किया? देखिए, कोई चुनाव, सबसे पहली बात, कोई चुनाव बड़ा या छोटा नहीं होता। हर चुनाव की अपनी एक अलग अहमियत होती है। और मैं 2015 में वार्ड 59 से ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा था। अब आप ये इस बात पे आप खुद आकलन लगाइए वो कितना बड़ा चुनाव होता है। और इस बार मैं मोहनपुर ग्राम सभा से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मोहनपुर गांव जो है ये यूपी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इस बार तकरीबन 20-22 हज़ार वोटों पे चुनाव होने वाला है। मोहनपुर गांव पिछले 15 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसकी वजह ये रही है कि यहाँ पे एक तो आर्मी इसके बगल में है, पीएसी इसके बगल में है और हाईवे से कनेक्टेड है। तो सरकारी आदमी या जो आसपास के गांव इंटीरियर इलाकों से उनको यहाँ पे सहूलियत ज़्यादा मिली। बहुत मोहनपुर की जो 60% आबादी है इस टाइम की, वो बाहर की आके बसी हुई है जी। और इसी वजह से मोहनपुर गांव जो है बहुत तेज़ी से पिछले 15 सालों से इसका विकास हुआ है। अब बात यह है कि प्रधानी का चुनाव मैं क्यों लड़ रहा हूँ, तो इसके बारे में भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पिछले 25 सालों से आप लोगों के बीच में हूँ और 17 सालों से मैं यहाँ पे एक सोशल वर्कर के तौर पे या पॉलिटिकल आदमी के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ आप लोगों के बीच में लगातार मैं बना हुआ हूँ, तो मैं बाहरी तो हूँ नहीं। दूसरा, मोहनपुर गांव जो है यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। जो मैंने देखा यहाँ पे आके, एक पिछले जितने प्रधान थे, क्योंकि यहाँ पे आबादी ज़्यादातर 60% जो है वो बाहर की बसी हुई है, तो जितने भी यहाँ के प्रधान प्रत्याशी हैं वो उनकी कनेक्टिविटी लोगों से है ही नहीं, चाहे वो पिछले हों चाहे वो अभी के भी हों। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यहाँ के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है और वो अपनी बात एक दूसरे से कर ही नहीं पा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पानी की टंकी बनी। अब पानी की टंकी जो बनी उसकी अभी तक सप्लाई नहीं हो पा रही है पानी की। 2 साल हो गए, पानी की टंकी बन के तैयार हो गई, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, क्या वजह हैं कि वहाँ वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इतना तगड़ा सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप देखिए, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन वो डे केयर में ही है और उसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से वो हॉस्पिटल बनाया, करोड़ों का यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 बेड का हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ के लोगों के अलावा आसपास के लोगों को भी उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी। अब मैं आपको जनता अगर प्रधान चुनती है तो आप इसकी व्यवस्था करा देंगे? देखिए, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है मोहनपुर को लेके। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ने का इरादा क्यों किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इस गांव से बहुत टाइम से लिंक हूँ और यहाँ पे लोगों की समस्याओं के बीच में खड़ा रहता हूँ। जो भी इंसान आता है मुझसे, मेरे लायक जो भी बात होती है अगर करता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका समाधान निकाला जाए। वार्ड नंबर 6 में एक जगह कूड़ा गिरता है, तो वहाँ के कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से कूड़ा गिर रहा है और उसकी समस्या का जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रधान प्रतिनिधि जो हैं, मेरी उनसे बात हुई इस बात को लेके कि भैया यहाँ पे गंदगी काफ़ी है और इस कूड़ा को हटाया जाए। मैंने एक बार बात करी, उन्होंने कहा मैं हटा दूंगा। दूसरी बार बात करी, उन्होंने कहा हटा दूंगा। मतलब कई बार कहने के बाद भी उन्होंने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी और आज भी वो कूड़ा जस का तस वैसे ही है। लोगों ने कहा कि भाई एक बात बताइए कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं और हमें यहाँ की मूलभूत सुविधा ही नहीं मिल पा रही है। तो कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे उस लेवल का विकास नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए।
आप हर वार्ड जाके घूमें, चाहे वार्ड नंबर 1 जाइए आप, वहाँ आप देखिए जितनी रोड हैं, जितनी नालियाँ हैं, सब पानी, नालियों का पानी सड़कों पे बह रहा है। वहाँ पे पानी जो है पीने लायक नहीं रह गया है। कई लोग तो वहाँ पे कैंसर से पीड़ित हैं। जिस तरीके से वहाँ पे पानी की गंदगी और प्रदूषित है, तो उसके ऊपर कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। इस चीज़ पे एक पढ़ा लिखा आदमी प्रधानी के तौर पे नहीं आएगा तो लोगों की समस्या को निदान हो ही नहीं पाएगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरे नेता सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमें सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास के साथ काम करना है। तो एक बस्ती जो अंदर की है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुँच पा रही है? मेरा सबसे पहले यहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्रधान है उनसे ये सवाल है कि आप एक बात बताइए, आपने एक बस्ती को पूरी तरीके से आपने विकास से महरूम कर दिया?